दूर से ही इशारे से पूछा, वे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो दोनों हाथ उठाकर बोला, बोल साचे दरबार की जय। समझ गए आप उसका क्या हुआ होगा? हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ हो। अगर महिला का हाथ होता तो बताइए आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति कैसे बनते? महिला का हाथ होता तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते? नहीं बनते ना। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात से सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। बात समझ गया? जब एक नहीं दो दो गंजों का हाथ होता है, और राजनीति में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब 370 जैसी धाराएं हटती हैं। लेकिन एक कवि जो आपके विशेष डिमांड पर दोबारा हमने आमंत्रित किया है, हम आमतौर पर ध्यान रखते हैं कि बहुत बार किसी को नहीं बुलाते, लेकिन लटूरी भाई का जादू ही कुछ ऐसा है। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जैसे मठा के आलू उल्दा की पूरी, जैसे लटूरी भाई जैसे मठा के आलू हो उल्दा की पूरी, ऐसे गांव गांव में भैया फेमस भये लटूरी। जोरदार तालियों से लटूरी लट को आमंत्रित करिए। और ये जो धारा 370 हटी है ना, ये धारा 370 हटती नहीं। मैं सही बता रहा हूं आपको, गलत कहते हैं लोग कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। भाई साहब, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ हो। अगर महिला का हाथ होता तो बताइए आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति कैसे बनते? महिला का हाथ होता तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते? नहीं बनते ना। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात से सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। बात समझ गया? तो ताली बजा दो फिर। हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है, और जब एक नहीं दो दो गंजों का हाथ होता है। राजनाथ सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। जब एक नहीं दो दो गंजों का हाथ होता है, और राजनीति में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब 370 जैसी धाराएं हटती हैं। अच्छा, 370 धारा हटी थी तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी? आपको नहीं ध्यान होगा, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा खुश थे जोधपुर की जेल में बंद बापू आसाराम, लड्डू बंटवा रहे थे। पत्रकारों ने जाके पूछा कि बापू तुम क्यों लड्डू बंटवा रहे हो, तुम्हारा तो आजीवन कारावास हो गया है। तो बापू ने जो उत्तर दिया उसमें ठाके की खोज है। तुम्हें तो आजीवन कारावास हो गया, 370 धारा हटने से तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? बोले कि क्यों, हमें क्यों खुशी होगी? अब 370 तो हटी गई, अब 71, 72, 73, 74, 75 और 76। अब कितनी दूरी है? तो जोरदार ताली बजाओ सर, अपना तो ऐसा ही रहता है, आनंद। और मैंने रास्ते में रुचि जी को एक व्यंग सुनाया था, वो भी आप भी सुन लो। अभी जो अपने यहाँ मतदान का क्रम चल रहा है, 6वें और 7वें चरण की अभी मतदान करना है। 5वें चरण में माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मतदान करने के लिए गए, मतदान बूथ पर पहुंचे। इसमें बहुत बारीक व्यंग है, अगर समझ में आ गया तो ठाका आपका अपने आप फूट जाएगा। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए गए। सबसे पहले तो उन्होंने 3-4 मिनट तक ईवीएम को घूरा, और फिर तीसरे नंबर पर साइकिल के खाने का जोरदार बटन दबा करके बोले, इसको हराना है। समझ गया? तो जोरदार ताली बजा दो। और ऐसा ही हो रहा है सर, जब रिजल्ट आए 10 मार्च को तो अपने आप तुमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है सर, है ना? अब सुन लो आप, ऐसा क्यों होगा? मैं भविष्यवाणी करता हूं, 4 पंक्तियां सुनाता हूं। पुलवामा में वीर सिपाही, पुलवामा में वीर सिपाही, नए शब्दों की खोज है। तमाम रचनाकार बंधु बैठे, भगवान सुनो भाई, दादा सुना। पुलवामा में वीर सिपाही जब सरकारी मौत मरे, पुलवामा में वीर सिपाही जब सरकारी मौत मरे, छुट्टा सांड कृषक की खेती धर्म की आड़ में खूब चरे। छुट्टा सांड कृषक की खेती धर्म की आड़ में खूब
भूखा पेट राम की पूजा, बोलो तो किस भांत करे, अब जनादेश आवाज लगाता, तुम शंख बजाओ परे परे। एक कविता और सुना दूं? अच्छा, वो योगी जी पे मुझे एक ध्यान आ गया। योगी जी जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे रुचि जी, तो उन्होंने नकल विहीन परीक्षा की घोषणा कर दी थी। उस साल मेरे लड़के ने भी इंटर की परीक्षा दी। भैया थोड़ा सा हलचल मत करो, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा बहुत शीघ्र ही। योगी जी की दोबारा सरकार बनानी चाहिए। हाँ 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 सुनो सर। हाँ, तो वो इंटर की परीक्षा दी थी मेरे बेटे ने, और रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था। जिस दिन रिजल्ट आ गया था उसी दिन मेरे घर पर रिश्तेदार आने को थे। तो मैंने अपने लड़के से कहा, वे तेरा रिजल्ट आ रहा है, घर पर बहुत महत्वपूर्ण रिश्तेदार आ रहे हैं, और तेरे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू निकम्मे रिश्तेदारों के सामने ये मत कह देना फेल हो गया, मेरी नाक कट जाएगी। अपन कोट वर्ड सेट कर लेते हैं, अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो मैं कह दूं, तो बस आकर के ये कह देना बोल बजरंग बली की जय। मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल। अगर दो विषय में फेल हो जाए तो ये कह देना बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं समझ जाऊंगा तू दो विषय में फेल। और तीन विषय में भी फेल हो जाए तो बेटा फेल शब्द जुबान पर मत लियो, बस ये कह देना बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। मैं समझ जाऊंगा तू तीन विषय में गया। 12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया, और सूचना देने के लिए निकम्मा मेरे ही पास सबसे पहले आया, और मैं रिश्तेदारों के सामने बैठा। मुझे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ न कर दे, तो मैंने उसे दूर से ही इशारे से पूछा, अब हंसने के लिए तैयार रहना, दूर से ही इशारे से पूछा, वे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो दोनों हाथ उठाकर बोला बोल साचे दरबार की जय। समझ गए आप उसका क्या हुआ होगा? बेड़ा गर्क कर दिया। और आप कह रहे थे किसानों की समस्या बता रहे थे। हमारे किसान, सरकार ने भी 13 महीने तक मूर्ख ही समझा किसानों को, लेकिन किसान इतने मूर्ख होते नहीं है। मैं एक छंद सुनाता हूं आपको बहुत जोरदार, किसान कितने चतुर होते हैं। उस चतुराई का एक छंद सुनाता हूं, सुनेगा? हाँ, एक चतुराई का छंद सुनिए आप, बहुत आनंद आएगा आपको। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। आप सब जानते होंगे कूड़, कुछ देशज शब्दों का प्रयोग किया मैंने। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। इंजीनियर फेल करने साहब, इतना सीधा होता कूड़ उनका जब पहलिया बनाते हैं तब, है ना। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूंढ लेते हैं। श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूंढ लेते हैं। गंगा नहाने जाए हरिद्वार काशी बीच, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड लेते हैं। बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड लेते हैं। अब ठाके के लिए तैयार रहना, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड लेते हैं। और अजनबी शहर में किसी की बारात जाए, पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं।